जिन युवा साथियों ने आगे बढ़ चढ़कर अपनी बहन को, अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया, आज उनके मन पे क्या बीत रही है। और उन पत्रकारों को सच्ची बात बताने के लिए दिल से सैल्यूट है। कोई गुमराह नहीं करता है। जो उनको, वो वहाँ पे गांव में थे, उन्होंने जो बात बोली, सुनी, उन्होंने वही बताई। उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं बताया। मनीषा हत्याकांड बहुत ज्यादा चर्चा में है अभी, और सबको पता है क्या हुआ है एक्चुअली, तो क्या नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त रितेव, और इस वक्त मैं हास्य में मौजूद हूं, और मेरे साथ फ्रेम में जो आप चेहरा देख रहे हैं, डॉक्टर साक्षी चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। देव डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो चलाते हैं, और एक समाज सेवी परिवार से आते हैं। इनके जो ससुर हैं वो मुंढाड़ के नागरिक हैं, और आजकल शहर भर में उनकी चर्चा होती है एक समाज सेवी के तौर पे। काफ़ी बड़ा नाम है, अच्छे पॉपुलर हैं। जहाँ पे भी समाज सेवा में उनकी ज़रूरत होती है तो बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। एक बड़ा पद साक्षी जी को बीते दिनों मिला है, और उस पद के बाद हमारी कोशिश रही कि हम इंटरव्यू करें, लेकिन टाइम नहीं था, और आज टाइम मिला है। प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस का डॉक्टर साक्षी जी को बनाया है, और इसके अलावा प्रियदर्शनी उड़ान योजना है, उसमें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से इनको एक बड़ा पद दिया गया है। इन पदों के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, और भी जो आजकल मुद्दे गर्म हैं हरियाणा भर में, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार आपके व्यूअर्स को भी, और सॉरी टाइम लेट मिला। एक प्रियदर्शनी उड़ान योजना का आपको बनाया गया, हरियाणा का शायद हेड बनाया है। सबसे पहले तो ये बताएं, ये प्रियदर्शनी उड़ान योजना जो है ये क्या है? प्रियदर्शनी उड़ान, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से चलाया गया है। इसमें हमने ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख बच्चियां अडॉप्ट कर ली हैं, और ये हमारा 19 जून राहुल गांधी जी के बर्थडे से स्टार्ट हो चुका है। बिहार में 2 मशीन्स हैं, और एक हमारी दिल्ली में लगी हुई है, जिसमें हम ये सैनिटरी पैड्स बनाते हैं। इस पे हमारी जो महिलाओं को हम रोजगार भी देते हैं। एक मशीन पे 50 से 60 महिलाएं अभी काम कर रही हैं। तो इसके तहत हमने क्या है, अभी 20 अगस्त जो भी गया है, राजीव गांधी जी की जयंती पर, हमने ये पूरा ऑल ओवर इंडिया ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें हर स्टेट के हर जिले से हमने 100 बच्चियां, महिलाएं अडॉप्ट की हैं, जिनको हमने फ्री सैनिटरी पैड्स वितरित किए हैं। तो इससे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं को, बच्चियों को कपड़ा मुक्त कर सकें, बीमारियों से दूर रख सकें, और उनको रोजगार भी दिया जा सके। तो ये हमारा उड़ान प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा आपको थोड़े दिन पहले एक और जिम्मेदारी मिली थी, प्रदेश महासचिव के तौर पे आपको कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस जिम्मेदारी के काबिल उन्होंने कैसे आपको समझा, क्या देखा आप में जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने आपको दे दी? देखो, देखना तो मैं एक डॉक्टर भी हूँ, पढ़ी लिखी भी हूँ, और दूसरा जो हम सोशल वर्क करते रहते हैं, और एक खुद की भी इच्छा होती है। अब जब हमने शुरू से ही देखा है, मेरे जैसे फादर इन लॉ हैं, सब जानते हैं डॉक्टर एस मान और इनके बारे में, तो ये भी, इनसे भी मैंने सीखा है कि सोशल वर्क करना चाहिए। तो इनके साथ तो मैं शुरू से ही थी, तो सोचा क्यों ना एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगकर कुछ बेहतर कर सके। और हम शुरू से ही कांग्रेस के साथ थे, तो फिर अप्रोच किया तो बात बन गई। और अच्छा भी लगता है, एक डॉक्टर होने के नाते रोज डेली हम पेशेंट्स देखते हैं, बहुत महिलाओं से हम मिलते हैं, बच्चियों से मिलते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उनकी क्या क्या बीमारियां आजकल चली हुई हैं, और ज़्यादातर ये हाइजीन से ही प्रॉब्लम रहती है। बच्चियाँ आती हैं 19-20 साल की, उन्हें सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, जैसे कपड़ा बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेडीज़ यूज़ करती हैं, इससे प्रॉब्लम होती है, और कैंसर भी बहुत होता है। तो अच्छा एक इनिशिएटिव था कि एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर समाज सेवा की जाए। अच्छा, बात करें मुंढाड़ की, तो राजनीतिक रिश्तेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सुन रहा था आज दिन में कि आपकी भी कोई राजनीतिक कुछ ऐसी पहुंच है, आपका भी नाता है किसी राजनीतिक परिवार से, थोड़ा सा उस बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल। आज 23 अगस्त को स्वर्गीय बलराम जाखड़ जी, जो मेरे दादाजी लगते थे, आज उनकी जयंती भी है। अच्छा। और हम 1982 से मेरे जो खुद के पापा हैं उनसे जुड़े हुए हैं। मेरी तो बल्कि खुद की शादी में उन्होंने टीका उन्होंने ही किया था, मेरे हस्बैंड का। दूसरा, जब मैं पढ़ती थी उनसे ही प्रेरणा मिली थी। एक बार मैं साथ में बैठी थी तो उन्होंने बोला, बेटा आप इंटेलिजेंट हो, आप MBBS क्यों नहीं करते? तो उनके कहे अनुसार ही मैंने MBBS की। और जब मैं MBBS कर रही थी तो वो वहाँ पे गवर्नर भी थे
भोपाल में, तो उनसे मैं गवर्नर हाउस में ऐसे घूमती थी जैसे मेरा खुद का घर हो, तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। और वो एक किसानों के बहुत लोकप्रिय नेता थे, तो उनसे सेवा करना, लोगों से कैसे बात करनी है, वो सब मैंने वहाँ से सीखा। तो वो आज उनका बर्थडे है, तो अच्छा है कि आज ये बात निकली, तो मुझे अच्छा लगा। दादाजी लाजमी भी था, क्योंकि जब जब मुंडाल का जिक्र करते हैं तो ऐसे चेहरे याद आते हैं जिनकी राजनीतिक रिश्तेदारियां यहाँ पे रही हैं, चाहे वो पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी की बात कर लें, बंसीलाल की बात कर लें, इसके अलावा और भी एमएलए एमपीज हैं जिनकी रिश्तेदारियां हैं, जिनके नाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी आज जानकारी पता चली कि आपका भी इस तरह से नाता है, तो शायद उनको और एक नॉलेज बढ़ गई गाँव के लोगों में। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या कुछ आपकी कोशिशें हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए उसमें आपने देखा कि जो कांग्रेस की हालात हुई वो खैर किसी से छिपी नहीं है। तो अब अगले जो इलेक्शन होंगे तब तक साक्षी जो है वो क्या देंगी कांग्रेस को, क्या कुछ प्रयास उनका रहेगा? कांग्रेस का संगठन भी बन गया है, मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हाँ, रही बात मेरी जिम्मेवारी की, तो मैं महिला कांग्रेस की तरफ से आगे आई हूँ, तो मेरा मेन मोटिव रहेगा कि लेडीज को और बच्चियों को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। जरूरी नहीं है कि हम राजनीतिक तरीके से ही, डॉक्टर होने के नाते उनको मरीज बीमारियों से भी हाइजीन और इसके हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में भी मैं उन्हें गाइड करूंगी। और मेरा ये मानना है, मेरा क्या हम सबका मानना है कि जिस भी परिवार की महिलाएं, बच्चियां पढ़ी लिखी, सशक्त और जागरूक होंगी ना, तो उस परिवार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमारे देश में महिलाएं सशक्त, जागरूक हो जाए तो हमारे देश की प्रगति कहीं नहीं रुक सकती। तो बस यही मोटिव है कि लेडीज को जागरूक करना है, और इसीलिए हम ये भी कर रहे हैं कि जो 33% रिजर्वेशन का चल रहा है, पास तो हो गया, कि वो भी जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस के मैटर में भी होता है। आजकल जो हमारे प्रदेश में, पूरे देश भर में हो रहा है महिलाओं के अगेंस्ट, तो बहुत ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब डिसीजन लेने की बात आती है, अगर एक हम जेंट्स को बिठाएं और एक महिला को अगर आप बिठाओगे, तो एक महिला माँ की तरह सोचेगी, तो जो क्राइम्स हो रहे हैं तो शायद उसका डिसीजन क्रिमिनल के अगेंस्ट वो ज्यादा बोल्डली ले पाएंगी। तो इसलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो एक मनीषा नाम आज ट्रेंडिंग में है, मनीषा के साथ जो कुछ घटित हुआ, कर उस पर मैं नहीं चाहता चर्चा करना, आपकी नॉलेज में है। क्या कहेंगी इस तरह जो हादसे हो रहे हैं, और फिर सरकार का जो रवैया आपने देखा, किस तरह से वो हत्या कहते कहते और उसको बाद में सुसाइड, क्या कहेंगे इस मामले? देखो, ये मनीषा हत्याकांड बहुत ज्यादा चर्चा में है अभी, और सबको पता है क्या हुआ है एक्चुअली, तो क्या नहीं हुआ। और बाद में ये बयान आता है कि सुसाइड था। खैर वो बातें रिपीट नहीं करनी कि सुसाइड लेटर 5 दिन बाद कैसे मिला, हैंडराइटिंग भी उस बच्ची की एग्जैक्ट मेल नहीं खा रही है, गर्दन कैसे कटी, चलो जो भी है। लेकिन आज एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ये बोला जाता है कि तुरंत सरकार ने हमारी बात मान ली, या उनसे, उसके परिवार वालों से बुलवाया गया है, ये तो वही लोग जाने। लेकिन इस चीज में ये चीज बुरी लगी कि जिन लोगों ने, जिन युवा साथियों ने आगे बढ़ चढ़कर अपनी बहन को, अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया, आज उनके मन पे क्या बीत रही है। मैं काफी वीडियोस देख रही थी, लोग हर जिले में कैंडल मार्च किया गया, लोग उसके गांव में इकट्ठे हुए, बेचारों ने सिर्फ पानी पिया, खाना तक वहां के गांव से नहीं लिया, धूप में बैठे रहे सिर्फ उसको न्याय दिलाने के लिए। और एंड में क्या मिलता है कि सरकार ने फटाफट काम कर दिया। तो उन लोगों की भावनाओं पे आज क्या बीत रही है, क्या आगे कभी ऐसा कुछ होगा तो क्या लोग या युवा साथी आगे बढ़ चढ़कर आगे आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इंसानियत यहाँ मारी जाती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये राजनीति की सरकार क्या करती है, ये सब गड़बड़ हो जाता है। इस चक्कर में हमारा भाईचारा खराब हो जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। जो एक्चुअल बात हो वो होनी चाहिए, जो भी हो कम से कम सच्चाई बाहर आनी चाहिए। इस मनीषा जो केस हुआ है, इसके बाद है ना, मेरी तमाम जो माँ बाप हैं उनसे बात हुई एक कैंडल मार्च के दौरान, तो काफ़ी लोगों में है ना ये डर था इस कांड के बाद कि हम तो अब मतलब भेजना ही नहीं चाह रहे अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज, क्योंकि इस तरह के जब हालात हो गए हैं तो डर तो लाजमी है। बिल्कुल। कांग्रेस का क्या कुछ प्रयास इसमें रहेगा, और कांग्रेस किस तरह से आवाज़ उठाएगी?
कांग्रेस का यही है। अब जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे सर्वे करती हूँ। सर्वे इन द सेंस कि मैं लेडीज से जाके मोहल्ले में मिलती हूँ, बच्चियों से मिलती हूँ, उन्हें मैं गाइड करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जब कोई बड़ा हत्याकांड हो जाए हमें तभी उसके साथ जाना चाहिए। हमें अपनी बच्चियों को जागरूक करना चाहिए कि सिर्फ छेड़ना या कुछ गलत हो जाए तभी आवाज़ उठाओ। अगर आपस में लोग बात करें, अगर आपको कोई गलत तरीके से देख भी रहा है तो आपको उस चीज़ को भी बताना चाहिए। बच्चियां बहुत डरी हुई होती है, जब मैं बात करती हूँ तो वो नहीं बताती है। कोई कहती है जी घर वालों से ऐसे हम कैसे बात करें, हम तो नहीं बता पाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा ये मेरा नंबर है, आप अपने फैमिली से नहीं बात कर सकते, आप बड़ी बहन होने के नाते या कुछ भी आप फ्रेंड होने के नाते आप उससे डिस्कस कर सकते हो। जब तक आप नहीं बताओगे, और जब वो हत्याकांड छोटा सा कुछ एक घूरना ही जब बड़ा हत्याकांड का रूप ले लेता है तो उसको बचाने के लिए हम लेडीज को, बच्चियों को हम मोटिवेट कर रहे हैं। और ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों तक, महिलाओं तक पहुंचूं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उनके पास है, तो जब भी आपकी वीडियो के माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगी, जिस भी महिला को, बच्ची को अगर मेरी ज़रूरत है, किसी टाइम भी आकर वो मुझसे बात कर सकते हैं। पहले ही जागरूक होंगे तो हम वो चीज़ रोक सकते हैं। हेल्थ से आप जुड़ी हैं और हेल्थ की बात ना हो तो शायद ये अधूरा रह जाएगा इंटरव्यू। अभी मैं नीचे बैठा था तो डॉक्टर साहब से चर्चा हो रही थी कि आजकल लोगों में है ना इस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जैसे बवासीर है, वो आम जन में है, तो कैसे बचा जाए और खान पान में क्या होना चाहिए, लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, आज सबसे ज़्यादा नुकसान तो आजकल का खान पान है। पहले वाले हमारे बुजुर्ग जितने थे 70+ भी आज वो लोग बैठे हैं, लेकिन आज की जनरेशन है, आते हैं बहुत पेशेंट्स आते हैं 25 साल की उम्र में, 30 kg कमर दर्द है जी, घुटने में दर्द है, एसिडिटी, पेट का, तो ये सब खाना पीना है। तो हमें फास्ट फूड वगैरह और नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करो। बच्चे तो खासकर, छोटे बच्चे आते हैं पेट पकड़ पकड़ के और सबके इन्फेक्शन मिलता है। तो फास्ट फूड बहुत कम करो, हो सके तो अवॉइड करो, अपने घर पे खा लो जब खाना है तो। दूसरी चीज़, अगर हम मीठा अवॉइड कर देंगे तो हम शुगर से बहुत इजीली बच सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ को पता भी नहीं होता, जेंट्स को भी नहीं पता होता। आते हैं 50 तरह की अपनी कमियां बता देते हैं, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, और जब टेस्ट कराते हैं तो सबसे ज़्यादा शुगर निकलती है। शुगर भी कितनी 300 क्रॉस सीधा, जी हमें तो पता ही नहीं था। तो फास्ट फूड और अगर हम मीठे पे, और हाँ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। आपका भले ही काम, आजकल काम सारे आ गए सेटिंग के हो गए हैं, या लेडीज़ बोलती हैं जी घर का तो हम सारा काम करा जी, हम एक्सरसाइज करके क्या करांगे, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है। काम आप रूटीन का करो, साथ में आप अपना रूटीन बनाओ एक्सरसाइज का, आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालो, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। आप एक डॉक्टर फैमिली से जुड़े हैं और अक्सर क्या होता है कि आज समाज में सबसे ज़्यादा जो लोगों की जेब काटते हैं वो डॉक्टर ही काटते हैं, लेकिन आपका जो परिवार है वो शुरू से ही समाज सेवा में जुड़ा रहा है। मैं कई बार डॉक्टर साहब के पास बैठता हूँ तो मरीज को यूँ सलाह दे देते हैं, किसी को CT स्कैन लिखा हुआ, MRI लिखा हुआ, कह देते हैं तेरे को ज़रूरत नहीं है तो ये कर ले बस, मतलब उनका खर्चा बचा देते हैं। तो इस तरह के जो समाज सेवी जो आप काम कर रहे हैं, कितना बेनिफिट आपको, आप पॉलिटिक्स में आजकल हैं तो लगता है कि मिलेगा? बेनिफिट का तो एंड में ही जाके पता लगेगा, क्योंकि लोगों पे का समझ नहीं आता, डिपेंड करता है वो किस दिशा में देखना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक ये है कि डॉक्टर्स के ऊपर बात आई है, देखो हर कोई खराब नहीं होता है। कई बार एक चीज़ ये होती है कि चलो हम सही गाइड करते हैं, हम पेशेंट देखने की भी फीस नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरी चीज़, अगर हम, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, अगर हम उनका टेस्ट नहीं कराते, मान लो आज हमने उनको दवाई दी कि आप लो 5 दिन में आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि हमें लग रहा था कि सब नॉर्मल होगा, लेकिन वही पेशेंट 6 दिन बाद आता है कहीं और से टेस्ट करा के, जी आपने तो टेस्ट कराया कौन था, हम तो करा के आए। लोगों का भी ये रहता है कि अगर आपके पास आ रहे हैं तो डॉक्टर्स की भी मजबूरी हो जाती है कि ना भाई टेस्ट करवाओ इनका, हाँ, और फिर जो ज़रूरी होगा वो टेस्ट कराते भी हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर यही रहता है कि अगर नहीं ज़रूरत है तो हम लोग नहीं कराते, सही गाइड करते हैं, और बहुत लोग इससे खुश भी होते हैं। अच्छा, आज है ना होड़ मची हुई है, मतलब इंसान के पास पैसा ज़्यादा हो, पैसों की मशीन बना पड़ा है, लोग मतलब 100 रुपये के लिए मर्डर तक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका ध्यान सिर्फ समाज सेवा की तरफ है। तो मिलता क्या है समाज सेवा से, मतलब कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो आप मतलब लोगों को बताएं ताकि उनकी रुचि भी समाज सेवा में है? समाज सेवा से बहुत खुशी मिलती है। मैं ये नहीं बोलती कि अगर हमको पॉलिटिक्स में आना है या कुछ करना है तभी हम समाज सेवा करें। पॉलिटिक्स में तो मैं अभी आई हूँ, लेकिन हम काफ़ी टाइम से समाज सेवा करते आ रहे हैं। एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, किसी ने बोला था कि आजकल क्या करते हैं लोग, अगर
केले भी बांट रहे हैं या 10 रुपए की भी अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया पे मतलब दिखाते हो, तो वो चीज फिर लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि बताने की क्या जरूरत है, कर देते, क्या केले तो खिला रहे हो या कोई भी चीज मिठाई तो बांट रहे हो। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप वो करते हो ना, मैं बोलती हूँ चाहे तुम 10 रुपए के केले बांटो, किसी को फोटो लगाओ सोशल मीडिया पे, सब करो, किसी का तो भला हो रहा है, उसमें खुशी जेन्युइन मिलती है। और आप एक बार करके देखोगे, जो लोगों जिसको आप करते हो डोनेट, कुछ भी चीज कर रहे हो, उसके चेहरे पे एक बार स्माइल देखना, दिल वैसे ही खुश हो जाता है। तो आजकल और समाज सेवा करनी भी चाहिए, पैसा भले ही कितना ही हो, लेकिन सच्ची शांति किसी को आप जब किसी की हेल्प करते हो ना, तब मिलती है। अच्छा मनीषा, जो मामला हुआ है इसमें काफी सारे पत्रकारों को पकड़ा है पुलिस ने, उसके लिए भी मैं 2 शब्द चाहूंगा ताकि वो जो पत्रकार पकड़े हैं उनको लगे कि साक्षी जी ने हमारा पक्ष भी रखा है। नहीं, ये मैंने पहले भी बोला था, बहुत युवा साथियों ने बहुत मदद की है इसमें आगे रह के। वही चीज मैं बोल रही थी कि अब सरकार ये जबरदस्ती से ही बयान दिलवा रही है कि फटाफट हमने तो सब कर लिया। ये मैंने पहले भी किया था। जिन लोगों पे केस हुए हैं और जिन पे अभी होने बच्चे हैं, अभी बहुत लोगों को पकड़ेंगे ताकि आगे इनके अगेंस्ट कोई कुछ ना बोल पाए। उन पत्रकारों को सच्ची बात बताने के लिए दिल से सैल्यूट है, कोई गुमराह नहीं करता है। जो उनको, वो वहां पे गांव में थे, उन्होंने जो बात बोली सुनी, उन्होंने वही बताई, उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं बताया। तो उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर देने चाहिए और ये सारे धारा जो भी उनके ऊपर लगाई है और हटा देनी चाहिए। और जब जनता सड़कों पे आई है, तब सरकार ने सीबीआई जांच की है, तब सरकार ने पोस्टमार्टम और सब उनकी बातें मानी है। 7-10 दिन तक लोग ऐसे ही बैठे थे, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। तो इसलिए अपना भाईचारा बनाए रखें और प्रशासन से भी आग्रह है, सरकार से भी, कि जो लोगों ने कुछ नहीं किया है उन पे प्लीज कुछ ना किया जाए। अच्छा, साक्षी को अगले दिनों में हम क्या करते हुए देखेंगे? मैं सिर्फ मेन मोटिव मेरा किसान भी, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से जुड़ी हुई हूँ और मैं हांसी में ही मेरा जन्म हुआ और हांसी में ही मैं पली बड़ी हुई हूँ। शादी, मैं बेटी हूँ मोड़ा गांव की, शादी मेरी मुंडाल में हुई है। तो चारों तरफ मैं किसान परिवार से जुड़ी हुई हूँ। तो उन लोगों का भी सरकार को सोचना चाहिए। बेचारों, अभी कल परसों एक वीडियो आई हुई थी, खाद के लिए भी उन पे डंडे मारे जा रहे थे। कहाँ का ये क्या न्याय है? जब सरकार ही ऐसी हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, किससे उम्मीद लगाओगे? दूसरा, मैं हांसी में पली बड़ी हूँ। हांसी की समस्या मैं शुरू बचपन से देखती आई हूँ। यहाँ पे व्यापारियों को बेचारों के बारिश आ जाती है, इतना पानी हो जाता है कि 4 दिन उनकी दुकानें बंद रहती हैं। उनकी दुकानें बंद, कैसे रोजगार चलेगा? उनका भी सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, पानी का निकास अच्छे से हो। तो सबका अगर आप साथ लेकर चलोगे, तो कहते हैं ना, साथ लेकर चलोगे तो विकास अपने आप होगा। तो वो करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और कोई खास मैसेज जो मैं पूछ नहीं पाया या आप बता नहीं पाए? कोई नहीं, बात बस ऐसी? सबको यही है। अभी तो सबसे पहले मैं मनीषा हत्याकांड पे अपना भाईचारा मत खराब करें और निर्दोष भाइयों को बचाएं, कि सब मिलजुल कर रहे। और हाँ, अपने हेल्थ पे जरूर ध्यान दें। फ्राइड तली हुई चीजें मत खाएं, क्योंकि बहुत मरीज आते हैं पेट पकड़ के, तो उसका ध्यान दें, हेल्दी डाइट रखें। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो डॉक्टर साक्षी चौधरी को आपने सुना और वाकई काफ़ी तोल कर बोलती हैं और काफ़ी अच्छा नेचर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।